नमस्कार। इस समय इजराइल और हमास संघर्ष से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट मामलों के दूत स्टीव विटकॉफ की तरफ से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने गुरुवार को इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी दी है। वहीं फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने कहा कि उसे मध्यस्थों के जरिए नया प्रस्ताव मिला है और वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले स्टीव विटकॉफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इजराइल हमास संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते को सरल बना पाएंगे और प्रारंभिक हमले के दौरान पकड़े गए अतिरिक्त बंधकों की रिहाई को सुरक्षित कर पाएंगे। उन्होंने बुधवार को वाशिंगटन में कहा कि मुझे संघर्ष को लेकर दीर्घकालिक समाधान, अस्थायी युद्ध विराम और शांतिपूर्ण समाधान की काफी उम्मीदें हैं। हालांकि विटकॉफ का प्रस्ताव अभी मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन हमास के एक अधिकारी और मिस्र के एक अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से एसोसिएटेड प्रेस को कुछ जानकारी दी। नाम न बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी से बात करने वाले अधिकारियों के अनुसार इस प्रस्ताव में लड़ाई में 60 दिनों का विराम, दीर्घकालिक युद्ध विराम के लिए गंभीर वार्ता की गारंटी और आश्वासन दिया गया है कि बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल फिर से युद्ध शुरू नहीं करेगा, जैसा कि उसने मार्च में किया था। इस नए सीज फायर प्रस्ताव में कहा गया है कि इजरायली सेनाएं उसी स्थान पर वापस लौट जाएंगी जहां वे पहले सीज फायर के दौरान थीं। दूसरी ओर हमास 60 दिनों के विराम के दौरान 10 जीवित बंधकों और कई शवों को रिहा करेगा, जिसके बदले में इजराइल कैद किए गए 1100 से अधिक फिलिस्तीनियों को भी रिहा करेगा। इनमें घातक हमलों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद लंबी सजा काट रहे 100 लोग भी शामिल हैं।